नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण या महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। किसी प्रश्नावली को तैयार करने से पूर्व तथा मुख्य साक्षात्कार के संचालन से पूर्व अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी मानते हैं। लुंडबर्ग कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति का सहायक व्यवस्था मानते हैं। वे लिखते हैं, व्यक्तिगत पद्धति स्वयं में बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं वरन एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली में एक सोपान है। वर्तमान में मनोचिकित्सा विज्ञान का विकास व्यक्तिगत अध्ययनों तथा उनके सफल उपचारों के कारण ही हुआ है। यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के लाभों, उपयोगिता और गुणों का हम उल्लेख करना चाहेंगे। सबसे पहला है सूक्ष्म अध्ययन। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। बर्गल ने इसे सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा समस्या के सामान्य तथा विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। कूले लिखते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन विधि से हमारा बोध ज्ञान विकसित होता है तथा यह जीवन के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से नहीं परंतु प्रत्यक्ष रूप से करती है। दूसरा है उपकल्पनाओं का स्रोत। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सामान्यीकरण किया जाता है जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। तीसरा है अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक स्तर पर कुछ व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययनों से हमें इकाइयों की प्रकृति एवं समग्र के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। चौथा है महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में सहायता मिलती है। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को ये विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी एवं संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। और पांचवा है व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। और छठा है सामग्री की पूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री एकत्र की जाती है वह किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं की जा सकती। सातवां है घटनाओं की निरंतर तस्वीर। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में किसी व्यक्ति अथवा घटना के काल क्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समयानुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। समाज में चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रियाओं को भी इस विधि के द्वारा जान पाना सरल है। इस प्रणाली के द्वारा व्यक्ति घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है
भूतकालीन क्रम को समझे बिना किसी भी समाज का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। और 8वां है तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। व्यक्तिगत अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, अतः समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों में तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना सरल हो जाता है। 9वां है सामान्यीकरण का आधार। यह विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रदान करती है। विभिन्न इकाइयों के गहन, सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। और 10वां है नए अनुभवों का ज्ञान। गुड एवं हट का मत है अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है। जब प्रश्नों के अर्थों की गहरी छानबीन की जाती है, व्यक्तिगत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों और विश्वासों तथा उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव भावी अनुसंधानों के सफल संचालन की गारंटी प्रदान करता है। और 11वां है जीवन के प्रभावित कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारकों, उनका प्रभाव तथा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। और 12वां है दीर्घकालीन प्रक्रियाओं का अध्ययन। गुड एवं हट का मत है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के द्वारा प्रक्रियाओं का प्रारंभिक अध्ययन सरल होता है। व्यक्तिगत अध्ययन में हम व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय पाते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया अथवा उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका व्यक्तिगत अध्ययन ही है। और तीसरा है विभिन्न विधियों का प्रयोग। गुड एवं हट लिखते हैं विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं साधनों, उदाहरण के रूप में गहन साक्षात्कार, प्रश्नावलियों, आत्मकथा, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन तथा पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। और 14वां है व्यक्तित्वों का अध्ययन, यानी इसमें पर्सनालिटीज का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तरों, उसकी क्षमताओं, व्यवहारों, स्वभावों एवं चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने की यह विधि सहायक है। और 15वां है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हुआ है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृति विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में यह विधि अत्यधिक उपयोगी समझी जाती है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः यह विधि चिकित्सा विज्ञान में ही प्रयोग की जाती थी, जिसमें चिकित्सक रोगी की आरंभ से लेकर अब तक की शारीरिक स्थिति एवं स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर रोग का निदान ढूंढता है।
व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा प्रशासकों को भी अपने प्रशासन के संदर्भ में उपयोगी सूचना प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा सांख्यिकी तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। व्यक्तियों के गुणों से संबंधित अनुसंधान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित जानकारी हेतु सांख्यिकी प्रयोग भी किए जाने लगे हैं। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक अनुसंधानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।